ये जो रियलिटी शो रहता है, इसका नाम रियलिटी है, तो वहाँ रियलिटी रहता है या कुछ पार्शलिटी चलती है? नहीं नहीं निखिल भाई, ऐसा मत कहिए। हाँ। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी तो कोई प्रोड्यूसर है नहीं या करोड़पति है नहीं कि हमको लॉन्च कर दें या बैकडोर से पैसा दे दें। मैं समझ गया, कोई लोग बोलते हैं कि गॉडफादर होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी क्लिप्स निकल के आती हैं, तभी कुछ हो सकता है वहाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। मैंने दिया, मैं तो वहाँ जिया हूँ, उस शो को वहाँ रहा हूँ, मैं स्पेंड किया हूँ टाइम, शूट करा है मैंने उसमें। आपको अगर अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। वो चैनल आपको जरूर लेगा, और विदाउट पार्शियलिटी, बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना भेदभाव के, उसमें अगर आप में टैलेंट है तो आपको जरूर आगे ले जाएंगे। एकदम जेन्युइन रहता है एकदम। जो जज वगैरह रहते हैं वो सही रिजल्ट एकदम देते हैं, एकदम सही रिजल्ट देते हैं। कोई ऐसा पार्शियल या वैसा तो नहीं रहता है? नहीं, कुछ पार्शियलिटी नहीं होती। एकदम आप गाएंगे, अगर सोना खरा की तरह गा रहे हैं आप, खरे सोने की तरह, तो आप खरे सोने की तरह आगे भी जाएंगे। तो वहाँ लिपसिंग करते हैं या पूरा मतलब गाया जाता है, क्या रहता है पूरा? आपने तो किया हुआ है। लाइव गाते हैं। लाइव म्यूजिशियन, पूरा बैंड रहता है। पहले उसके साथ आपका रिहर्सल होगा, प्रैक्टिस होगा। उसके बाद आपको ग्रूमर मिलते हैं ट्रेन करने के लिए। ट्रेन किया जाएगा आपको। जो गाना मिलेगा उसको सिखाएंगे, ऐसे गाना, ऐसे सिखाते भी हैं। हाँ, सिखाते भी हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे गाना आप ही को पड़ता है। मैदान में जब जाओगे तो अकेला ही जाओगे। माइक हाथ में आता है, जैसा आपने कहा कि वो रियल होता है या लिपसिंग होता है, तो जब माइक हाथ में आता है तो ऊपर से आवाज आता है पीसीआर से, रुपेश गुड लक, तो हम बोलते हैं थैंक यू सर। फिर बोलते हैं 3, 2, 1 एंड साउंड। जैसे ही बोला जाता है, ऐसा लगता है, ये लाइट पड़ती है जूम से चेहरे पे ना, तो ऐसा लगता है कि ये दिल बाहर कहीं ना आ जाए, उछड़ने ना लगे, जंपिंग मोड में ना आ जाए, इतना डर लगता है। उस डर में हम लोग गाते हैं, वो रियल वॉइस ही रहती है हम लोग की। कौन सा गाना गाया था आपने? मैंने ऑडिशन में गाया था, एक फोक है बालेश्वर यादव जी का, पद्मश्री बालेश्वर यादव जी का। और उनको आलाप नहीं आता था, सीखे नहीं थे वो म्यूजिक, तो वो रही करके गाते थे। अच्छा। तो ZTV ने बोला कि हमको फोक सुनना है, क्योंकि उन्होंने रिज्यूम में देखा था ऑडिशन फॉर्म में कि ये सारेगामापा उसको संग्राम में फाइनलिस्ट भी रहा, गाया भी, तो इसको थोड़ा सा कुछ अलग चीज कराते हैं। तो उन्होंने उठाया रही। उसके बाद जीरो फिल्म का गाना इशकबाजी से, शाहरुख खान वाला, वो कहा कि मैशअप करके आप हमको सुनाइए। तो हम सोचे करे क्या, तो यही गाए थे हम। थोड़ा सा अरे चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो, अरे चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो, हर चोरों और घुसखोरों को हथकंडा लगा दिया जाएगा, और सैंडल की ऊंचाई इसी तरह से बढ़ती रही तो, हर चप्पल के नीचे अब डंडा लगा दिया जाएगा। ये गाया था। अरे काहे जिलेबी के तरसे लुगोर की, बड़ा मजा रसगुल्ला में। फिर इसमें हिंदी ऐड किया, ओ मधुवपी के प्रेम का हम है तनिक बराए से, रे वो मसूका यार हम है बीच ना कोई आए रे, उसके नैना नीट दारू से गजब चढ़ जाए रे, अब से हमरी है वो जब से जग में आशिक आए रे, कसम से धर्म से जियरा चकना चूर है इशकबाजी से। बहुत बढ़िया भैया, बहुत तगड़ा। सारेगामापा की जर्नी कब शुरू हुई? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब बीटेक कंप्लीट हो गया तो फिर कैंपस सिलेक्शन हुआ, जॉब भी करी, कैंपस में भी हम सिलेक्ट हो गए। मात्र 22 लोग सिलेक्ट हुए थे 200 बच्चों में, उसमें भी हम हो गए। SCL में हुए, उसके बाद से इंटर्नशिप की। ट्रेनिंग कैसे होती है, 6 महीने की। हाँ, रहता है, सर्टिफाइड हो बिफोर ज्वाइनिंग रहता है कि फिर कि आप सीखिए कैसे मैनेज करना चीजों को। तो मैंने करा, फिर हम घर चले आए। तो जब घर आ गए तो पापा से बोले कि पापा हमको 2 साल दीजिए। बोले काहे के लिए भाई 2 साल? ये नया कुछ लेके आए। हम बोले कि इंजीनियरिंग तो कर लिए हैं, लेकिन मेरा मन म्यूजिक की तरफ ज्यादा झुक रहा है। तो उनसे जो है मैंने कहा, तो पापा थोड़ा सा टाइम लिए, 1-2 घंटे का।
क्योंकि भाई बोले देखते हैं भाई, 10 लाख लगा के जो पढ़ाता है पेरेंट्स, हाँ, वो भी मिडिल क्लास फैमिली, उसके लिए बस वही एसेट रह जाता है कि भाई अब मिडिल क्लास का फैमिली जो होता है वो कहाँ से पैसे जुटाता है वो वही जानता है। फिर शाम को बोले ठीक है, अपने भाषण बोले कि ठीक है करा देखा ले जोन हुई तो, और मेहनत करा, इतना ही बोले वो। तो हम बोले ठीक है, अब हम लग गए अपने रियाज में, गुरुजी से जाना सीखना, फिर दौड़ स्टार्ट की, बाइक वहीं गुरुजी के पास वापस हाँ गए, उसको 40 किलोमीटर जाते थे, 40 किलोमीटर आते थे, फिर आके रियाज करते थे, कॉपी पेन ले जाते थे बाकायदे, खूब लग गए एकदम जैसे बीटेक में लगे थे, लग गए पूरा तन बंधन से। और उन्होंने इसलिए कहा करो क्योंकि मैंने आउटपुट इसके पहले दे दिया था, महुआ टीवी सुर संग्राम में नाम हो गया था, वहां से भी काम होने लगा था। मतलब जो है उनको लगा कि उनको लोग बोलने लगे कि रुपेश के पापा, समझ गए, एक बेटे से जो है पिताजी का वो प्राउड फील हो रहा था, गौरवान्वित महसूस जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि करो 2 साल। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि जब पिताजी सामने से बोल दें कि ठीक है अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वाला एक मोमेंट होता है कि हाँ अब जोर लगा के करना है यार, अब कोई हेडक नहीं बची है। नहीं, उनका शुरू से सपोर्ट रहा है। उन्होंने ही पूछा म्यूजिक सीखोगे, हम बोले हाँ सीखेंगे। उन्होंने सिखाया, मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल कराया, सारे जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिकली उन्होंने अरेंज कराया। उसके बाद गुरुजी से उन्होंने ही मिलाया। सारेगामापा वाला ये फाइनल राउंड था। उसके बाद आपको काम पहली बार कब मिला? मतलब यहाँ से तो एक एनर्जी आ गई कि भाई अब फाइनलिस्ट हो गए हैं, तो एक वापस से एक हाईलाइट मिला कहीं ना कहीं। बहुत पूरा मतलब खूब चला भी आपका, इंडिया वाइज में खूब चला, और इस सीजन में बहुत ज्यादा टीआरपी भी है। सचिन जिगर इस समय जो है कमर्शियल में बॉलीवुड में आज की तारीख में सबसे हिट म्यूजिक कंपोजर है। अभी उनका गाना आया था आई नहीं, पवन सिंह ने गाया था स्त्री 2 में। तो ये हुआ कि स्टेज के पीछे थे हम, तो आते हैं वो कंधे पे हाथ रखते, कहे मिश्रा जी खाली हैं आप? मैं बोला हाँ जी सर मैं खाली हूँ, आ जाइए, आजा कल गाना रिकॉर्ड करते हैं स्टूडियो का। ओह माय गॉड, अच्छा तुरंत ऑफर मिल गया। म्यूजिक कंपोजर बॉलीवुड के जिन्होंने राजकुमार राव के लिए काम किया, कोई ऐसा एक्टर नहीं बचा बॉलीवुड का जिसके लिए उन्होंने काम ना करा। कार्तिक आर्यन से लेकर के सब कुछ उन्होंने काम किया। तो फिर मैं सोचा यार बहुत बड़ी बात है, सचिन जिगर मुझे बुला रहे अपने स्टूडियो में। तो मैं गया उनके स्टूडियो में, नर्वस था थोड़ा, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जैसे स्टूडियो में घुस रहा हूँ उनके, देख रहा हूँ जो दिव्य कुमार सिंगर है बॉलीवुड के, वो गाना गा रहे हैं जो गाए हैं छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गोलियन में, जी करदा वाला गाना, और वो सुन साथिया में उन्होंने गाया है। उनको यार इतना बड़ा सिंगर दिव्य कुमार गा रहे हैं, बदलापुर मूवी में भी इन्होंने गाया है, और वो गा रहे, मैं यकीन बताओ इसी स्टूडियो में भी आ रहा हूँ, इसी स्टूडियो में दिव्य कुमार है, इसी स्टूडियो में। उसके बाद से फिर एक सिंगर और फीमेल सिंगर हम देख रहे हैं उनके, वो आशीष कौर, नाम सुना होगा आप लोग। वो हमको ओ माय गॉड, और मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगा, क्या होगा कि यहाँ पे तो सब लोग हैं। अब वो गाना आप ट्रस्ट करिए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक किसी बड़े सिंगर ने गाया था वो गाना जो मुझे मिला। तो उनका वॉइस मैंने सुना कि ये गाया, हाँ भाई ये गाया, इनका गाना भी लॉक नहीं हुआ। हमको बाप रे, इनका गाना लॉक नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, समझ रहे। अभी तो हम न्यू कमर है, और जम के गाया। और उसको मैं बोला भाई जितना टेक तुमको लेना हो ले लेना, ये गाना मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। गाया, फिर गा के चला गया। कुछ बोले बस तू अपना मस्ती ऐड कर देना उसमें, जो तू मस्ती करके गाता है, नाच करके डांस करके। कौन सा गाना था ये मैं बॉलीवुड का डेब्यू था, मैं बता रहा हूँ आपको। तो गा के मैं गया, और उसके बाद जो रिकॉर्डिस्ट था मैंने पूछा भाई कैसा लगा सर को, तो बोला अच्छा लगा। अच्छा बोले अच्छा आउटपुट आया, अब गाना लॉक हो जाए। अब बॉलीवुड में क्या सीन है, एक गाने को 5-6 लोग गाते हैं, बड़े से बड़ा सिंगर उसमें शॉर्टलिस्ट करते हैं, नहीं बड़ा भी सिंगर गाता है, इन बिटवीन वाला सिंगर भी गाता है, और जो न्यू फ्रेश सबसे लेते हैं वो भी गाता है। तो प्रोड्यूसर फिर फाइनल मास्टर सुनता है किसके वॉइस पे ये गाना ज्यादा सूट कर रहा है, उसको वो लेता है। तो 5-6 गाना हम सोचे यार पता नहीं लॉक होगा कि नहीं गाना होगा भाई। बहुत फिर पोस्टर आता है एक टी सीरीज का, टी सीरीज प्रेजेंट विक्की विद्या का, वो वाला वीडियो देखे राजकुमार राव, तृप्ति दिमरी, सिंगर नेम है पवन सिंह, भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार, रुपेश मिश्रा, रूपाली जग्गा, आपका भी नाम आ गया आ गया, म्यूजिक सचिन जिगर। तो हम बोले यार अभी किसी को हम नहीं गाएंगे जब तक रिलीज नहीं हो जाएगा, रिलीज नहीं होगा। और वो गाना लगभग 100 मिलियन गया, 3-4 बार उसको अपलोड। गाना थोड़ा सा गुनगुनाइए। हो जब से गई है तुम आई के, मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाई के,
क्या हुआ वो तेरा वादा, रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले ले मुंह दिखाई के। ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। माफ करना मेरे मुंह से निकल गया अरमा मेरा, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। ये गाना बहुत बेहतरीन भाई।